हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हरित रसायन प्रदूषण घटाने का एक वैकल्पिक उपाय है, समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में हरित रसायन है, ये इसे इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान उन सिद्धांतों उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके कम किया जा सके। हरित रसायन कहलाता है हरित रसायन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरित रसायन की। तो देखिए, हरित रसायन के अंतर्गत हरित रसायन के अंतर्गत प्रदूषित करने वाले प्रदूषित या फिर इसे इस प्रकार से लिखें, हरित रसायन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषित करने वाले प्रदूषित करने वाले हानिकारक पदार्थों प्रदूषित करने वाले हानिकारक पदार्थों तथा रसायनों का प्रयोग कम किया जाता है ताकि नुकसान ना हो। रसायनों का प्रयोग कम किया जाता है तथा इन रसायनों तथा इन रसायनों के जगह ऐसे नए रसायनों के प्रयोग व उनकी खोज की गई जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। ये सब हम किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? हरित रसायन के अंतर्गत यहाँ पर ये सब किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण के लिए ये सभी हानिकारक यहाँ पर जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। हमने कहा यहाँ पर पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है तथा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। ये हमारे पास में हरित रसायन कहलाते हैं। यदि हम यहाँ पर कुछ हरित रसायनों की बात करें, हरित रसायनों के पहले देखिए सिद्धांत देखें। हरित रसायन के जो सिद्धांत हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरित रसायन के सिद्धांत। तो देखिए, इनके सिद्धांत को हम केवल लिखेंगे यहाँ पर उनका वर्णन
संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो पहला सिद्धांत यहाँ पर हो सकता है वो है रोकथाम। रोकथाम, अब रोकथाम किसकी? तो जो कूड़े कचरे के बनने के बाद उसके उपचार तथा शोधन से बेहतर है उसे बनने से ही रोका जाए। यहाँ पर जो कूड़े कचरे को बनने के बाद हम उसके निष्कासन के लिए उसको उपचारित करने के लिए जिन प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं उन प्रक्रमों के प्रयोग से बेहतर है कि इस कूड़े कचरे को बनने से रोका जाए। हम लिख सकते हैं कूड़े कचरे को कूड़े कूड़े कचरे को कचरे के बनने के बाद उसके उपचार व उपचार या शोधन से बेहतर है इसे बनने से ही रोका जाए। बनने से ही रोका जाए। इसके पश्चात देखिए अगला यहाँ पर यदि हम देखें सिद्धांत तो वो यहाँ पर है कम नुकसानदायक रासायनिक संश्लेषण यानी कि जो केमिकली जो सिंथेसिस किए जाते हैं पदार्थ उनका जो उन्हें यहाँ पर रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। जो रासायनिक रूप से पदार्थ संश्लेषित करे जाते हैं, यहाँ पर उन पदार्थों की बात की जा रही है। तो हम लिखेंगे जहाँ व्यावहारिक हो जहाँ व्यावहारिक हो मानव स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कम विषाक्तता या विषाक्तता रहित पदार्थों के उपयोग एवं उत्पादन के लिए कृत्रिम पद्धतियाँ तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद में देखिए हम एक और यहाँ पर यदि सिद्धांत देखें तो एक सिद्धांत और यहाँ पर हो सकता है अधिक सुरक्षित रसायन तैयार करना। अधिक सुरक्षित रसायन तैयार करना, इसका अर्थ क्या हुआ? विषाक्तता कम करते हुए या फिर इसे इस प्रकार से देखें, विषाक्तता कम करते समय क्रियात्मक कारगरता बनाए रखते हुए
बनाए रखते हुए रासायनिक पदार्थ या रासायनिक उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए, तैयार किए जाने चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने कुछ मुख्य सिद्धांत लिखे हैं, इसके और भी सिद्धांत हैं, पर ये कुछ मुख्य सिद्धांत यहाँ पर है। अब देखिए हम बात करें हरित रसायन के कुछ उदाहरणों की। हरित रसायन के उदाहरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहला उदाहरण है हमारे पास में, वो है धुलाई के लिए H2O2 का प्रयोग जो कि प्रदूषण कम करता है। दूसरा यहाँ पर है पेपर विरंजन के लिए H2O2 का प्रयोग जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीज का प्रयोग जल को स्वच्छ करने के लिए इमली के बीज का प्रयोग। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर कुछ उदाहरण है हरित रसायन के। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।